वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी स्टोरी जो आपके पाँव तले ज़मीन निकाल देगी। ये महिला जो यहाँ पे बैठी हैं, इनकी माने तो इन्होंने 2 शादियाँ की हैं। पहली शादी की बात करें, ये बेटी और 2 बेटे। इस बेटी की बात करें, ये बिल्कुल देख नहीं सकती है। पति से तंग थी, पति से तंग आके इन्होंने सुंजुआ में दूसरी शादी कर ली। सुंजुआ में दूसरी शादी की और वो शख्स भी शादीशुदा निकला। उससे इन्हें 2 बच्चियां हुई हैं, एक ये बच्ची है, एक इससे भी छोटी बच्ची है। और अब वहाँ से भी ये बेघर हो चुकी हैं। यानी कि 2 शादियों के बाद भी ये महिला जो है वो सुखी नहीं है। अब परेशानी है कि ये बच्ची ये नेत्रहीन है, यानी देख नहीं सकती है। अभी इसका गुजर बसर कैसे होगा। और आगे इन्हें 2 बच्चियां हो रहा है, यानी दूसरी शादी में जो सुंजुआ में की है उस शख्स की पत्नी है। जिस तरह से ये हमें बता रही हैं, उनकी पत्नी कह रही हैं कि वो अब इन्हें नहीं रखना चाहती, इसलिए ये अब वहाँ से बेघर हो चुकी हैं। अब ये जाएंगी कहाँ, ये बड़ा सवाल है। इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है, जो लोग इन्हें जानते हैं वो हमसे बेहतर ये बात जान सकते हैं। फिलहाल हमें ये नेत्रहीन बच्ची दिखी जो कि इस ठंड के बारिश के मौसम में यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ती हूँ। नहीं पढ़ते हो? नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सबीना है। सर सबीना जी, क्या कहानी हम सुन रहे हैं कि पहले एक शादी फिर दूसरी शादी, 5 बच्चे आपकी, क्या हुआ है? सर ऐसे गलती हो गई सर मेरे से। तो सर एक से भी गई, फिर दूसरे से भी गई। सर अभी ना कोई रोटी है खाने ली, तो ना कुछ कमरा है, ना कोई घर है, ना कोई बिस्तरा है, ना कोई रोटी खाने का, ना कोई किराया मिलता है मेरे पास। मैं किसी से 100 रुपये लेके आई हूँ किराया। सर मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। सर मैं बड़ी जानना चाहता हूँ कि पहली शादी आपकी कहाँ पे हुई है? पहली शादी सर मेरी नवाई में हुई है, कटरा में। उससे कितने बच्चे हैं? उससे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो वहाँ उन्हें छोड़ के दूसरी शादी सर मैं सुजमा में की है। तो पहले पति वो सामने नहीं आए कभी? वो बहुत बार सामने है सर, कुछ नहीं देता, खाली से गालियाँ करता है, मारता था। मैंने ऐसे दुखी हो गया, उधर से छोड़ दिया। अगर मैंने बोला था मैं इधर दुखी थी, आगे जाके सुई होंगी सर, आगे भी ऐसे ही चक्कर पड़ गया मुझे। दूसरा पति सुंजुआ का? हाँ शादीशुदा? हाँ सर। अब क्या परेशानी है? उसने क्यों निकाला? सर उसने निकाला सर, उसको घर वाले तंग करते थे, बोले दूसरी शादी कर ली। मैं ऐसे सर उधर से भी दुखी हो गए, निकल गई सर। मैं बड़ी ज़्यादा दुखी हूँ सर, ना मर सकती हूँ ना भी जी सकती हूँ मैं। ना कोई रोने का ठिकाना, ना कोई रोटी है, ना कुछ, ना करना बात। लड़की मेरे से दूध मांगती, मेरे पास दूध के पैसे नहीं, क्या करूँ? तो दूसरा पति भी नहीं सोच रहा कि बच्चे कैसे पलेंगे? ये तो 2 बेटियां उसकी, उसने भी कोशिश नहीं की। ये बेटी बिल्कुल नहीं देख पाती है? ना सर बिल्कुल नहीं देख पाती सर। मैं इसको दवाई खिलाती हूँ, इसको बेलप्रीन दवाई खिलाती हूँ सर। इसको दिमाग में भी दौरा पड़ता है, दवाई खिलाती हूँ। और इसका ऑपरेशन कराना मेरे पास पैसा कोई नहीं है अभी। अगर वहाँ से ना कोई किसी का सहारा है सर, बेसहारा हूँ सर, किसी का कोई सहारा नहीं, मुझे नहीं किसी। कैप्शन में इनका नंबर जो है वो मैंने डाल दिया है। अगर कोई चाहे कि ये बच्चियाँ जो हैं वो खाना खा सके, उन्हें ज़रूर आप जो है मदद कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। इस कहानी में किस तरह की पेचे हैं, मैं खुद परेशान हो गया। पहली शादी, 3 बच्चे, एक ये बच्ची, और बेटे कितने हैं उसमें? 2। कितनी उम्र के हैं? एक 20 साल का, 17 साल का। वो भी नहीं कभी आए देखने माँ का? सर वो आते हैं, बोलते घर यार सर मैंने 2 लड़की पैदा कर दी, किस मुंह से घर जाऊँ? मैं गई थी घर सर, उन्होंने नहीं मुझे रखा। मैं उनके पास गई थी, 3 लड़कियां देखे, उनके पैरों में गिरी थी। आके 3-4 दिन रही, घर का पूरा काम किया सर। उन्होंने बाद में निकाल दे, बोलते हमें तुझे रखना है। मैं उधर से भी सर आ गई, भाग गए, रोई शोई पागल हो गई। फिर मैंने अपनी 2 लड़की थी ना, ये दूसरे घर वाले से, वे लड़की मैंने किसी को दे दी सर। मैं इतनी मजबूर हो गई सर, ना मुझे कोई दूध पिलाने का पैसे थे, ना कोई रहने का ठिकाना था। आप कहाँ रह रहे हो? आप कहाँ रह रहे हो? मैं सर टिकरी मार्ड में रहती हूँ सर, मैं 2 नंबर वार्ड में। वहाँ पे रहती हूँ? हाँ सर उधर रहती हूँ सर मैं। वो भी सर मुझे जवाब दे रहे हैं, वो भी बोलते हमारे घर में तू रहेगी, हम फंस जाएंगे। तो सर मैं अभी सोच रही मेरे को कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मैं सोचती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। ऐसे हैरान कर देने वाले मामले जो हैं जम्मू से सामने आ रहे हैं। ये महिला जो बता रही हैं कि 2 शादियां इन्होंने की, पहले पति से सुखी नहीं थी और इन्होंने दूसरी शादी करी। ये दूसरी शादी किसने करवाई थी? सर ऐसे कोई बंदा था उधर से, उसने करा दी शादी सर, मुझे पता नहीं था।
ऐसे सोचा दूसरी शादी करूंगी तो सुखी रहूंगी। मैंने सोचा सूही रहूंगी सर, मुझे क्या पता था मैं गलती करूंगी, गलती करके अभी बड़ी पछता रही, कुछ बेलात नहीं आ रहा है, पछता रही, बड़ी पछता रही अभी। वो गाना कोई माता की भेंट, ये कौन आप होते कौन हो? हम मुस्लिम होते हैं, मैं चौधरी हूँ, फकीर होते हैं, मैं चौधरी हूँ, मैं गुज्जर हूँ, गुज्जर। अच्छा गुजर। हाँ मैं गुज्जर होते हैं। हैरान कर देने वाले मामले। और ये बच्ची जो है वो देख भी नहीं सकती। आप इस बच्ची के हालात देखो, चेहरे पे इसके मुस्कान है, इसके चेहरे पे मुस्कान है, मगर इसे पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। खाना मिलता है खाने को? हाँ सर, मिलता है। दूसरी बार सर जब मैं घर गई थी ना, तो मैंने सोचा था कि लड़की है छोड़ूंगी इनके पास, तो वो मुझे लेने आएंगे। सर मैं लड़की उनके पास छोड़ के सर, उन्होंने लड़की आके रोड में फेंक दी सर, मुझे नहीं लिया नहीं कुछ। फिर सर मैं दुखी हो गई, मैंने बोला कोई बात नहीं, छूट दी, हम ऐसे दिहाड़ी लगा के खर्चा करेंगे अपना। तो लड़का मेरा छोड़ इसको रोड में फेंक के चला गया ना, और तीसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया सर। 15 दिन उसके पास ही रही जाके, मैं उसने भी मुझे बाद में फोन नहीं किया नहीं कुछ। पहली शादी कटरा वाली साइड हुई है? हाँ सर, नमाई में हुई सर। नवाई में? हाँ। वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई शख्स इन्हें जानता है वो भी ज़रूर हमें संपर्क कर सकता है। पहला पति नवाई में, वहाँ से 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की उम्र इन्होंने 18 से 20 वर्ष बताई हुई है। उसके बाद पति से तंग होकर ये जम्मू आ गई, और जम्मू में किसी ने इनकी शादी जो है वो सुंजुआ में करवा दी है। और पता चलता है कि सुंजुआ वाला पति जो है वो भी शादीशुदा है, और उनकी पत्नी इन्हें रखने को तैयार नहीं है। उन्होंने इन्हें अब घर से निकाल दिया। अब आप रियासी में, टिकरी में रह रहे हो? हाँ। टिकरी में कितनी देर से रह रहे हो? सर मैं 4-5 महीने से रह रही हूँ उधर। टिकरी में? हाँ, अपनी बहन के पास में गई 4 माह। मैं समझो गर्मियों से निकली थी जम्मू से, जब गर्मी थी ना सर। अभी साल हो गया मुझे जम्मू वाले घर से घर छोड़ा हुआ, साल हो गया अभी साल होने वाला, गर्मियों में साल हो जाएगा। पहले बहन के घर में रही थी, फिर मासी के घर में रही। छोटी बच्ची है, उसकी उम्र कितनी है? वो 7 महीने की जब मैंने दे दी, अभी वो साल की हो गई है। 90 साल वाले दिनों बहुत साल की हो गई है। साल की हो गया? हाँ। तो पति, दूसरा पति ठीक था सुंजुआ वाला? सर ऐसे तो ठीक सारे होते, साथ 24 घंटे लड़ाई करती रहती थी। वो भी उसकी औरत बोल जाती थी, तूने क्यों मेरे घर वाले के साथ शादी की है, बोलता तू क्यों आई है, तू 80 साल की है, तेरी उम्र 90 साल है। सारे से मुझे कुछ बोलते रहते थे। मैंने दुखी हो गए, उसको भी छोड़ दिया सर। मैं दुखी हो गए, उधर से भी निकल गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, इधर भी नहीं रहूंगी अभी। जिंदगी में कभी सुख भोगा भी है या नहीं? कोई सोहन क्या बता, अभी सर होगा था नहीं होगा सर। जबकि मैं पैदा हुई, मैं दुखी में हूँ सर, कभी सोह नहीं आया। तो आपके कोई भाई बहन, माता पिता? सर मैं छोटी थी, 10 साल की, मेरी माँ की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे एक भाई था 7 साल का, वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। फिर मेरा 20 साल का भाई था, उसकी भी हो गई। अभी पापा की भी हो गई। अभी एक भाई है और 2 मेरी बहनें, और बस। आप खुद रहने वाले कहाँ के हो? हम डंसाल के रहने वाले सर। डंसाल के? हाँ। तो जब पहले पति को पता चला कि आपके 2 बच्चे हैं, उनके पास वापस गई, तो उन्होंने नहीं रखा? उसने रखा मुझे, मगर उसकी माँ ने नहीं रहने दिया। उसके बाप हो रहे 2 लड़की पैदा कर गया, मैंने इसको रखना जहाँ मर्जी जाए। फिर मैंने सोचा क्या पता मुझे रख ले। मैं उनके पैर में जाके, और घर ने छोड़ दी उनके पैर में जाके। मैंने बोला मुझे रख लो, मेरे से गलती हो गई है। तो सर उन्होंने नहीं मुझे रखा। मैं लड़की उनके पास छोड़ के उधर से भागी। मैंने बोला क्या पता मुझे रख ले जाके। सर उन्होंने लड़की आके रोड में फेंक दी आके, मुझे नहीं रखा सर उन्होंने। फिर लड़की छोड़ के जब वो गए, तो लड़के मेरे का तीसरा दिन एक्सीडेंट हो गया। वो फिर मैं किसी को बताया कि तेरे लड़के को लगी एक्सीडेंट हो। मैं उसके बाद चले गई, बख्शी नगर में भी गई, शालामार में गई। 15 दिन उधर रही बैठी उसके पास। पर वो भी मुझे डॉक्टरों के सामने मेरी बेइज्जती करता था। बोलता तू शादी कर ली, तू ऐसी है, तू वैसी। वो भी बोलते ऐसे बोलता रहता। वो बोलता तू कैसा लड़का अपनी माँ की बेइज्जती करता है। सर मैं उधर से आके, जबकि मैं उधर से आई हूँ 4 महीने की, लड़के मेरे ने मुझे अभी तक फ़ोन तक नहीं किया नहीं किसी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक छोटी बच्ची ये है, और हैरान करने वाली बात है, ये बच्ची हंसी हुई है। मैं चाहूँगा रघु जी ज़रूर दिखाएं, जो व्यूअर्स अभी जुड़े हैं। ये नेत्रहीन है, यानी बिल्कुल भी नहीं देख सकती। ये सर्टिफिकेट एक इनके पास, ये इनके नेत्रहीन का सर्टिफिकेट है, जिसमें 100% डिसेबिलिटी जो है वो दिखाई गई है। इनकी कोई पेंशन वगैरह आती है? सर इसकी पेंशन आती थी, इसके साल 1.5 हो गया, पेंशन भी सर इसकी बंद हो गई, पेंशन नहीं आ रही है। वो डोमो साल मांग रहे हैं, वो मेरे पास है ही नहीं सर। आपको क्या नाम है आपका? साहिबा। हाँ जी? साहिबा। सजमा? साहिबा। साहिबा। साहिबा जी, क्या परेशानी आ रही है? मुझे दादी ने निकाल दिया। हाँ? दादी ने फेंक दिया। दादी ने निकाल दिया? हाँ। तो दादी को कहा नहीं मुझे क्यों नहीं रख रहे हो? और बोलिए तेरा घर नहीं है। फिर किसका घर है? बोलिए तेरे बाबू का घर है। कहना था मेरे बाप का ही तो घर है। फिर तो फूल गई।
अब आप रहना कहाँ चाहते हो? जी कहाँ रहना चाहते हो? मांडो में। हाँ? मांडो में पापा आए कभी मिलने? नहीं आए। बचपन में पापा के पास जब आप थे तब प्यार करते थे? नहीं नहीं करते थे? उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं। बोले तूने अंधी लड़की पैदा कर दी। मैंने बोला जैसे ऊपर वाले ने दी ऐसे ही पैदा करनी थी। वो बोले अंधी लड़की तूने क्यों पैदा की है? मैंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा अंधा है, आप निकाल दो। मैंने घर जाके सुनाया तो मेरी सास बोलने लगी बच्चा निकालना चाहती है, झूठ मार रही है। तो सर मैंने कोई झूठ नहीं मारा, मैंने सच सुनाया था सब कुछ। तो आपने कहा नहीं ये हैंडीकैप है, कहाँ चली जाऊँ? सर मैंने बहुत कुछ बोला। मैं शादी करने से पहले भी सबके आगे पर ऐसी क्या वजह रही कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? सर मैं जब मैं छोटी थी ना मैं काम करती रही। जब सारे बड़ी हो गई मुझे काम वालों ने से भी निकाल दिया। उन्होंने बोला अभी लड़की तेरी जवान हो गई है, कल में लड़की तेरी को कोई ऐब नाब होगा, हम जुर्म मार नहीं, तू काम छोड़ दे। इसकी वजह से मैंने काम छोड़ दिया। सर मुझे खाने के लिए रोटी नहीं थी तो मैंने सोचा मैं भूखी मर रही हूँ, शायद मैं किसी के साथ शादी करूँगी, क्या पता मुझे रोटी मिल जाए। उधर भी सारा ऐसा ही लफड़ा रही है। सर उसकी औरतें बोलती थी कि तूने मेरे किस्मत के साथ शादी कर दी, तू आगे बैठ गई पीछे बैठ गई, ऐसे बोलती रहती थी मुझे। बोलती तेरी 90 साल उम्र है, तेरी 100 साल उम्र है, ऐसे मुझे बोलती रहती थी। वो अपने घर वाले को भी दुखी करती थी, मैंने इसलिए आगे उसको भी दुखी करती थी। तो दूसरी शादी जब की थी लगा था कि सुखी रहूंगी या फिर जिंदगी की बड़ी गलती कर रहे थे? मैंने सर बड़ी गलती कर ली, अभी सारी गलती करके पछता रही अभी मैं सोचती अभी लड़की नहीं पैदा की होती थी ना तो मेरे जगह जगह रूह नहीं पछता था मेरा। तो दूसरे पति ने ये भी नहीं कहा कि मेरे 2 बेटियां पैदा की हैं, मैं कम से कम उनको खर्चा दूं, वो कैसे जिंदा रहेंगी? सर मैंने उसको बोला भी था, मैंने बोला ऊपर जो कमरे हैं तेरे मेरे को दे दे, ये कमरा मैं इधर ही रहूंगी, बाका खाना बनाऊंगी, बाका रहूंगी। उसने बोला अगर तुझे बाका खाना दूंगा मेरी लाड़ी को टेंशन हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, अगर तेरी लाड़ी को टेंशन होगा फिर मैं तेरी लाड़ी थोड़ी, मैंने तो अपनी जिंदगी खज्जल की है ना तेरे पीछे, कैसे तूने कर ली, कैसे मैंने खुद कर ली अपनी जिंदगी टेंशन। अभी सर कोई रहने का बेसहारा हूँ सर, अभी कोई रहने की कोई जगह नहीं मुझे, ना कोई घर है, ना कोई बिस्तरा, ना कोई रोटी मिल रही ढंग की, ना कुछ। ऐसे लोगों की बात सुन सुन के सोचती रहती हूँ 24 घंटे। कॉन्टैक्ट नंबर जो है कैप्शन में इनका दिया हुआ है, जो लोग चाहते हैं कि इस परिवार की मदद हो। इनके सिर पे नहीं मगर ये बच्ची जो नेत्रहीन है, देख ही नहीं सकती, इसका क्या कसूर है? मुझे ये बताइए इस बच्ची का क्या कसूर है जो बिल्कुल देख ही नहीं सकती है? अब मदद के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो चाहे इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इनसे मदद के लिए वो आगे आ सकते हैं। मगर दुखद रहा, एक शादी करने के बाद इन्होंने सोचा कि दूसरी शादी करूंगी तो खुश रहूंगी। पहली शादी से 3 बच्चे, दूसरी शादी में 2 बेटियां, 5 बच्चों की माँ, और इस समय घर से बाहर खज्जल, ना घर है ना ठिकाना, सर पे छत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी खाने की कि खाना जो है वो किस तरह से मिलेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये वीडियो देख रहा हो तो उनसे भी अपील रहेगी कि आप लोग जो है वो सामने आए। मकसद इस डिसेबल बच्ची को, जिसका सर्टिफिकेट ये है साहिबा वल्दे बिट्टू जी, और ये इस समय इनका डिसेबल सर्टिफिकेट जो है वो 100% डिसेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस बच्ची के लिए जो है वो काम करना होगा, और अब ये एक और छोटी बच्ची इनके पास, अब इस बच्ची को कैसे पालोगे आप? कैसे? सर क्या वही सोच रही हूँ सर, मैं कैसे पालूंगी इसको? मैं काम करने तो जा नहीं सकती उनको दोनों लड़कियों को छोड़ के। ऐसे सर किसी के घर में काम करूंगी तो पालूंगी कैसे पालूंगी? और मेरे पास कोई रहने का ठिकाना ही नहीं, पालूंगी भी कैसे? ना कोई घर है, ना कोई बिस्तरा ढंग का, ना कोई रोटी मिल रही, ना कहाँ से मैं किराया है, किसी से सोरा उधारा लेके आई हूँ मैं। सुंजुआ में इनके दूसरे पति हैं और कटरा में पहले पति। अब मदद मांगू तो किससे मांगू? सुंजुआ वाले पति जो है वो ये कहते हैं मेरी पहली बीवी नाराज हो जाएगी। अगर आपकी पहली बीवी नाराज होगी तो इस दूसरी शादी को किस तरह से किया आपने? 2 बच्चे किस तरह से पैदा किए? इस बच्ची की डिलीवरी कहाँ हुई? देखिए सर प्राइवेट में हुई, क्लिनिक में। प्राइवेट क्लिनिक में? तो इसकी कोई फाइल बनी होगी, कुछ बना होगा? फाइल है सर मेरे पास है? हाँ। दूसरी बच्ची की भी? दूसरे के बच्चे की भी है। तो उसमें पापा का नाम वगैरह सब कुछ है? हाँ सर। यही दूसरे पति का ही है ना? हाँ हाँ। तो दुर्भाग्यपूर्ण, किस तरह की खुशी पाने की कोशिश इन्होंने की। पहले पति से तंग आकर दूसरी शादी, और दूसरी शादी जो है इनके मुताबिक सुंजुआ में हुई। सुंजुआ से 2 बच्चे, दोनों बेटियां। पहली शादी में 1 बेटी और 2 बेटे। पहली बेटी जो है वो इस समय नेत्रहीन, अब ये सड़कों पे भटक रही हैं। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अगर आप में से कोई शख्स अपना फर्ज निभाना चाहे
वो ज़रूर संपर्क करें। कॉन्टैक्ट में इनका नंबर जो है वो दिया गया है, तो ज़रूर मदद करें ताकि इस तरह के दृश्य जम्मू में कम से कम ना हो। हम यही दुआ करेंगे कि इस तरह के दृश्य जम्मू में ना देखने को मिले। किस तरह के हालात जो हैं वो जम्मू के बन चुके हैं, कई शादियां, कई बच्चे और आखिर में घर से बाहर सड़कों पर। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।